हिमाचल प्रदेश में 7वें और आखिरी चरण में लोकसभा के चुनाव हैं। हिमाचल के चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर 4 लोकसभा सीट के साथ 6 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव भी होने हैं। कांग्रेस की बात करें तो 3 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश सरकार में राजस्व मंत्री और लाहौल स्पीति के प्रभारी जगत सिंह नेगी जी। नेगी जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि लाहौल स्पीति में क्यों प्रत्याशी के चयन में देरी हो रही है कांग्रेस पार्टी के लिए? नहीं, आप जानते हैं, जैसे आप खुद ही कह रहे हैं कि 7वें चरण में है, बहुत समय है अभी, तो कोई ज़्यादा जल्दी देरी नहीं है, तो एक आध दिन में फैसला होने वाला है। लेकिन सर, अब सिर्फ 30-32 दिन का समय रह गया, तो कार्यकर्ता चाहते हैं कि वक्त पर प्रत्याशी की घोषणा हो जाए, तो वो भी जान सके कि किसके लिए वोट मांगने आने वाले वक्त में। जो शेड्यूल है चुनाव का, 7 मई से जो है नॉमिनेशन होना है, तो नॉमिनेशन से के दिन भी होता है और नॉमिनेशन से समय अगर होगा तो कुछ दिन पहले भी होता है, तो कोई ज़्यादा देरी नहीं है अभी। नेगी जी, क्या प्रत्याशी ढूंढने में परेशानी हो रही है कांग्रेस पार्टी को, ऐसा माना जाए, इस वजह से क्या देरी हो रही है? नहीं, हमारे पास जो है प्रत्याशियों की कोई कमी नहीं है, पूरा काडर है, और बल्कि यहाँ तो प्रत्याशी ज़्यादा है, इसलिए वक्त लग रहा है। चलो, नहीं, वो भी तो हो सकता है एक कारण। और अभी वैसे जो है शेड्यूल जो है 7 मई से है। जिस दिन रवि ठाकुर की टिकट की घोषणा हुई थी भारतीय जनता पार्टी में, उसी दिन डॉक्टर रामलाल मारकंडा ने कहा था कि वो आज़ाद चुनाव लड़ेंगे, संभव है कि कांग्रेस पार्टी से भी चुनाव लड़ लें। तो क्या आने वाले वक्त में संभावना है कि डॉक्टर रामलाल मारकंडा को लाहौल स्पीति से कांग्रेस अपना प्रत्याशी बनाए? नहीं, लाहौल स्पीति में तो पूरी कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हमारे काडर में से ही होना चाहिए। वहाँ के लोग जो है बाहर के लोगों को नहीं चाहते हैं जी। बाकी वो किसी ने इंडिपेंडेंट लड़ना है या वो करना है, वो तो उनकी अपनी सोच है, हम उसमें क्या कह सकते हैं। लेकिन 90 के दशक में डॉक्टर रामलाल मारकंडा भी एनएसयूआई से जुड़े रहे, तो अगर वो बोलेंगे कि मैं भी मूल परिवार से तो संबंध रखता ही हूँ कम से कम। तो ये तो अभी संभावनाएं है, उसके ऊपर चलता रहता है बात। सर, ये जो 1500 रुपये वाला मामला है, आप कह रहे हैं कि भाजपा ने अडंगा लगाने की कोशिश की। आप कह रहे थे कि नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि हमने कोई बाड़ लगाने की इसमें कोशिश नहीं की। अगर कांग्रेस पार्टी देना चाहती थी 1500 रुपये, तो इतनी देरी क्यों की गई? क्योंकि प्रचार के दौरान तो कांग्रेस पार्टी ये कहती थी कि 1 जनवरी 2023 से ही जनता, जो महिलाएं, उनके खाते में 1500 रुपये आना शुरू हो जाएगा। नहीं, इसमें कोई विलम्ब नहीं हुआ है। ये कहना बिल्कुल गलत है कि हमने इसमें विलम्ब किया है। 15 अप्रैल 2023 हिमाचल दिवस से अच्छा दिन कौन सोच सकता था, जब इसकी विधिवत घोषणा जो है माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने, वो भी एक हिमाचल के सबसे दूर दराज जनजातीय इलाका काजा में इस स्कीम की घोषणा की। और उस समय फर्स्ट फेज़ में पूरा स्पीति की महिलाओं को और लाहौर की महिलाओं को इसमें शामिल किया गया। फिर फरवरी महीने में 2 फरवरी और 7 फरवरी को जो नोटिफिकेशन हुआ, उसमें पूरे प्रदेश की महिलाओं को उसमें सम्मिलित किया गया, और उनको जो है ये पैसा उनके खातों में जो जिनके आवेदन आए उनके जाने भी शुरू हुए। और 48,000 फार्म जो है 16 मार्च से पहले हमारे पास पहुंच गए थे, और ये प्रक्रिया निरंतर जारी थी। और भाजपा ने देखा कि ये तो बहुत जो है बढ़िया स्कीम निकल गया है, और ये अपनी गारंटी भी पूरी कर रहे हैं कांग्रेस, तो इसको रोकने के लिए किसी न किसी तरीके से उन्होंने कोशिश की, तो चुनाव आयोग के पास चले गए। मैं अभी आपको ये फ़ोटो दिखाता हूँ, ये जयराम ठाकुर जी का फ़ोटो देख लीजिए। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये कोई अच्छा काम थोड़ी गए हैं। अब जयराम जी क्यों कह रहे हैं कि हमने बाड़ नहीं लगाई, ये था वो बाड़ लगाने का फ़ोटो। ये गए इलेक्शन कमीशन में, ये बोले थोड़ी गए कि इन महिलाओं को 1500 रुपये दे रहे हैं तो इसके लिए जो है हम समर्थन कर रहे हैं। ये वहाँ गए कि ये 1500 रुपये देने का जो कार्यक्रम कांग्रेस ने अपनी गारंटी के तहत किया, इसको तुरंत बंद किया जाए। ये बाड़ उन्होंने लगाई, तभी तो आज कह रहे हैं कि मैंने बाड़ नहीं लगाया, तो मैं ये दिखा रहा हूँ ये बाड़ लगाया। तो जयराम जी जो है ये मातृशक्ति के श्राप से डर कर अब ये जो है बैक फुट पे जा रहे हैं, अब कह रहे हैं कि मैंने कुछ नहीं किया। अब ये फ़ोटो, इसको कैसे ये कह सकते हैं कि इनका नहीं है? इन्होंने बाड़ लगाई, और मातृशक्ति का श्राप इनको ज़रूर लगेगा, इस चुनाव में भी लगेगा, भविष्य में भी लगेगा। सर, जो आपका इलाका है किन्नौर का, वो मंडी संसदीय क्षेत्र के तहत आता है। मंडी से कंगना रनौत चुनाव लड़ रही हैं। पहले चर्चा थी कि नेता प्रतिपक्ष को भी वहाँ पर उम्मीदवार बनाया जा सकता है। आप एक बतौर मंत्री और एक लंबा विधायी अनुभव रखने के नेता के तौर पर क्या समझते हैं कि कंगना रनौत एक कैसा चयन है भाजपा के लिए और जनता के लिए? भाजपा के लिए तो इनका चयन कुछ भी हो सकता है, उसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, परंतु हमारे लिए तो दुर्भाग्य है। जिस प्रत्याशी को भाजपा के जनजातीय क्षेत्रों का कोई पता नहीं, उसको देश की आज़ादी कब हुई उसका पता नहीं,
उसको जो है देश के प्रधानमंत्री प्रथम कौन है उसका पता नहीं। इस किस्म के अज्ञानी को जो है प्रत्याशी बनाएंगे तो हमारे इलाके का क्या मतलब हम उम्मीद करेंगे कि वो जो है हमारे लिए कुछ जो है अगर चुनकर जाएंगे तो कोई विकास में सहयोग करेंगे या किसी सोच में सहयोग करेंगे। जो ये कहते हैं कि मेरा मुंबई का घर बड़ा अच्छा है, ये हिमाचल का घर भी कोई घर है। हिमाचल जब आपदा में मुसीबत में वो हिमाचल में कभी नहीं आई, उस समय कभी नहीं कहा कि मैं हिमाचल की बेटी हूँ। इन्होंने भाजपा वालों ने कोशिश की इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाने का। उस समय इन्होंने जो फीस कोट किया इतना ज़्यादा था कि वो जो है फीस भाजपा की सरकार नहीं दे सकी, ना ये हिमाचल की ब्रांड एम्बेसडर बनी अच्छे समय में। और जब हिमाचल मुसीबत में था तो एक पैसा इन्होंने नहीं दिया। जब किसी ने पूछा कि भाई क्यों आप जो है आपदा में कोई सहयोग कर रहे हो धनराशि का, कहते कि सर्वर नहीं चल रहा है। तो बताइए जिनका आप सर्वर 5 लाख तो दे दिए थे सर साथ में ही, और फिर 5 लाख के साथ ही आरोप लगा 5 लाख के बारे आप बता रहे हैं तो मुझे मालूम नहीं, पर मुझे जो मालूम है वो कि सर्वर डाउन है, उन्होंने ये बताया। और मुंबई में सर्वर डाउन होगा तो बड़ा मुश्किल है। टैची में ला के दे देते तो हम टैची उठा लेते, या हमें बुला लेते हम उठा लेते। अटैचियों का बहुत जिक्र है सर चुनाव के दौरान। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अटैची भर भर कर पैसे दिए जिन 6 विधायकों ने कांग्रेस का साथ छोड़ा। क्या इसके सबूत भी हैं कांग्रेस पार्टी के पास, या फिर बोलने के लिए कहा जा रहा है? मुख्यमंत्री ने कोई बात की होगी तो बिना सबूत के थोड़ी कहा होगा। अटैची की दुकान का भी पता कर लिया कांग्रेस पार्टी ने, ऐसी भी बात है। किया है सर ये जो आपके एक और अटैची वाले विधायक हैं रवि ठाकुर, इनका जो जाना है कांग्रेस पार्टी से, इसका नुकसान मानते हैं या फिर फायदा ही हुआ कांग्रेस पार्टी को रवि ठाकुर के जाने से? नहीं, नुकसान इस बात का हुआ कि दोबारा से जनता को चुनाव में जाना पड़ा। जितना भी वहाँ पर काम चले हुए, आप जानते हैं जनजातीय क्षेत्रों में हमारा जो काम का समय है वो सीमित है मौसम के जलवायु के कारण। अब चुनाव में डालकर आपने पिछले 3 महीने से सारा काम ठप कर दिया, इस तरह से तो नुकसान है। पर फायदा ये है कि इस किस्म के लोग जो लोग हैं जनता के मत का जिन्होंने अपमान किया है उनका जाना तो बेहतर है। ये तो समय रहते हुए हो गया। अगर मतलब बाद के दिनों में जाते तो इसका मतलब कि कितना नुकसान करके लोग जाते, अंदर खाते पता नहीं कितना ज़्यादा भ्रष्टाचार होता। उपचुनाव में सर लग रहा है कि 6 सीट पर जो उपचुनाव है उसमें कांग्रेस की स्थिति मजबूत स्थिति में है, कांग्रेस पार्टी अभी। तो आप ये बताइए कि उपचुनाव में हमें नहीं जीतने का क्या कारण है? हमने अपने 15 महीने में सारी गारंटियाँ चरणबद्ध तरीके से हमने 5 बड़ी बड़ी गारंटियाँ पूरी की। आपदा में इतिहास का सबसे बड़ा यहाँ पर जो है आपदा का आना हुआ। केंद्र की मोदी सरकार ने दिला हमें नहीं दिया, कोई हमें जो है वो नहीं किया। फिर भी जो है बेहतरीन आपदा का जो प्रबंधन यहाँ हुआ, और लीक से हटकर जहाँ 1.5 लाख रुपए मकान का मिलता है 7 लाख रुपए तक दिया। तो 4500 करोड़ अपने संसाधनों से इसमें डाला गया। तो इन सब बातों को ध्यान में रख के बीजेपी के पास है क्या बोलने के लिए कि इन्होंने जो है भ्रष्टाचार करके धन का लोभ देकर सरकार गिराने का बहुत बड़ा जो है षड्यंत्र किया, तो उसकी शाबाशी मांग रही क्या जनता से? जनता मूर्ख नहीं है, जनता सब जानती है कि कौन जो है कितने पानी में है, किसने सरकार गिराने की जो है नापाक कोशिश की है, और लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए सरकार को अलोकतांत्रिक तरीके से धन बल से हिमाचल जैसे देवभूमि में आज तक इस किस्म के जो है लेन देन करके डर डरावा करके ये नहीं हुआ है। उसका सबक इनको जो है आने वाले चुनाव में मिलेगा। सर आपने समय दिया, आपका धन्यवाद। थैंक यू। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी से हमारी खास बातचीत आपने सुनी, और जगत सिंह नेगी का दावा है कि 4 लोकसभा सीट के साथ 6 विधानसभा क्षेत्रों में जो उपचुनाव होने जा रहे हैं उसमें कांग्रेस पार्टी जीत हासिल करेगी, और कांग्रेस की हार की कोई वजह सामने दिखाई नहीं देती। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए ABP लाइव के साथ।